हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 34, जिसका टॉपिक धातु और अधातु से लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी निकलता है और इसका स्ट्रक्चर बनाना भी आता है, वो इसके अंदर है। और टॉपिक का नाम है आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। मैं एक बार हाइलाइटर लेके आपको हाईलाइट कर दूंगी इसमें से चीज़ें जो हमारे यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिक जो हैं हमारे आयनों से बने हुए होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपका आता है जनरल एग्जाम में कि आयन्स क्या हैं, इंग्लिश में इसे लिखेंगे ION, आयन क्या हैं, और आप इसको हिंदी में लिखेंगे आयन क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। मतलब क्या होगा कि ऐसे परमाणु जिसमें अपने अष्टांक मतलब अपने ऑक्टेट में बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो या तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। और फिर क्या उनके ऊपर आवेश हो जाता है। आवेश मतलब चार्ज, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले में पढ़ा भी होगा कि 2 तरह का आवेश था हमारा, धनावेश और ऋणावेश था। ठीक है, धनावेश क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसने लूज किया है, मतलब दिया है इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेता है और हमेशा धनावेश बनाता है। और जो लूज करेगा वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, या मैं इसको एक्स से लिख देती हूँ। इसके ऊपर अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये ऋणावेश है। ऋणावेश क्यों होगा बेटा ये, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसने क्या किया है, लूज किया है, त्याग किया है इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ से फिर एक और पॉइंट आपका आ रहा है कि जो धातुएं हैं, ज़्यादातर धातुएं इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं। तो आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि धातु ऋणात्मक आवेश होता है उसमें या धनावेश होता है। कैटाइन एनाइंस इनको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में धनावेश और ऋणावेश हम इसको कहते हैं। तो ज़्यादातर धातुएं त्याग करेंगी तो क्या होगा, धनावेश बनाएंगे। तो इसीलिए अगर मैं धातु की बात करूं, धातु मेटल होगा, मेटल मेरा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और जितने भी अधातु हैं, आपकी ज़्यादातर धातुएं क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने से अधातुओं पे, नॉन मेटल के लिए मैंने N लिख दिया है, कौन सा आवेश आता है, उन पे ऋणात्मक। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें आयनिक आबंध, ये आबंध क्या होता है, बॉन्ड बनता है बेटा जी। कोई भी 2 पदार्थ आपस में जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो या तो वो आकर्षित होते हैं इसलिए आते हैं, या वो शेयर करने से आते हैं। शेयर करने वाला हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज देखेंगे आयन्स वाला। आयन्स का मतलब आपने चार्ज का नियम पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो अगर कोई भी एक धातु है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे और एक आबंध बनाएंगे। आकर्षण के कारण एक इनके अंदर बॉन्ड बनता है, जिसके कारण हमारा वो यौगिक बनता है। होता क्यों है, अपना अष्टांक पूरा करना है। अगर आपको 9th का टॉपिक याद हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे यहाँ शेल्स थी KLMN। तो 2 इसके शेल में 2 पूरे करने हैं इसने, L इसमें इसने अपने 8 पूरे करने हैं। इसमें होते 18 हैं, लेकिन हम बच्चों को 8 तक ही करवाते हैं। अपना अष्टांक इसने पूरा करना है। तो अपनी बाहर वाली शेल में, जैसे ये हम मान लेते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, 8 है, इसको अपने 8 पूरे करने हैं। 2 तरीके होंगे इसके। अगर यहाँ पर 7 होता है तो ये 8 पूरा करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, एक को ले लेगा। एक इसके लिए लेकर आना आसान होगा, संयोजकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये एक का ग्रहण करेगा और 8 बना लेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। दूसरा तरीका ये है, देखिए 2 8 1 है इसके पास, ये एक 8 नहीं बना सकता। 8 पूरे करना इसके लिए असंभव है, क्योंकि ये 7 को खींचकर आकर्षित करके नहीं ला पाएगा। उसकी बजाय ये क्या करेगा, खुद चला जाएगा। खुद जाते ही ये शेल ख़त्म हो गई, 2 शेल बच गई और बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो गया है वो जाने के कारण इस
के ऊपर क्या होगा, इस परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, हमारा पॉजिटिव आवेश आएगा। एक बार मैं वैलेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देती हूँ। संयोजकता जो है, जिसकी बाहर वाली शेल में 1 2 3 होगा, वो क्या करेंगे, हमेशा त्याग करेंगे। याद रखिएगा बेटा, वो हमेशा लूज करते हैं 1 2 और 3 वाला। जिसकी संयोजकता 5 6 और 7 होगी, वो हमेशा क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। त्याग करने के कारण क्या होगा, इन पर पॉजिटिव आवेश होगा और इस पर नेगेटिव आवेश होगा ग्रहण करने के कारण। ठीक है, तो अब हम क्या है आपको बता दें। 4 के लिए आप पूछेंगे 4 वाला कहाँ गया। 4 वाला हमारा नेक्स्ट शायद असाइनमेंट में आएगा, जिसमें क्या था आपका, वो ना देता है ना लेता है, शेयर करता है। और 8 वाला तो है ही पूरा, तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाता हमारा। अब आपके इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। आयनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें एक आयन दूसरे आयन की तरफ आकर्षित होता है और एक नया यौगिक बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है। सोडियम लिख रही हूँ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 11, और इसकी अगर मैं KLM की फॉर्म में लिखूँ तो 2 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 11 होगा। और साथ में मैं लिख रही हूँ क्लोरीन की एटॉमिक कन्फिग्रेशन है 17, 2 8 और 7। क्लोरीन को 1 की कमी है 8 होने के लिए, तो ये क्या करेगा, हमेशा क्लोरीन 1 लेगा, और सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, ये लूज करेगा। तो क्या होगा, अब मैं इसको आवेश चार्ज के रूप में लिख रही हूँ, बाद में आपको असाइनमेंट के स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। अब सोडियम ने 1 दे दिया, बन गया पॉजिटिव चार्ज। 2 और 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन ने जो 1 यहाँ से गया वो ले लिया और बनाया 2 8 और 8 और नेगेटिव चार्ज। तो अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड NaCl। दोनों का पॉजिटिव 1 है, तो जो बॉन्ड हमारा बना वो NaCl बना है आपका। ये आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 5th क्वेश्चन नंबर है, जिसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, इन्होंने NaCl से बॉन्ड बना के दिखाना है। अब मैं जूम कर रही हूँ, इन्होंने क्या कहा है, पहली शेल है आपकी, ये पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 1। ये 1 जो है ये एक्स्ट्रा है, ये क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन की बाहर वाली शेल में 7 हैं, क्लोरीन के पास चला जाएगा। आप इसके नीचे बेटा जी यह भी लिखेंगे, एक सेकंड, कि कितना था इसका था 2 8 और 1, और क्लोरीन का कितना था 2 8 और 7। अब क्या हो गया, सोडियम Na पॉजिटिव नीचे इसकी कैटायन बनाता है, ये मतलब धनात्मक आवेश इसके अंदर आता है, 2 8 बन गया है ये, और क्लोरीन बन गया है 2 8 8। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है Cl नेगेटिव, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन्होंने सर्किल करके लिखा हुआ है, और इस तरह से हमारा NaCl बनता है। आपको बहुत अच्छे से बनाना है ये वाला, और बहुत ही अच्छे से आपको इसको सीखना भी है। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण इसी तरह से है। मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 12, मतलब 2 8 और 2। तो इसके पास लूज करने के लिए 2 हैं। क्लोरीन की तो है ही हमारी 17 पता है, 2 8 और 7। तो अब ये तो सिर्फ 1 ले सकता है, मैग्नीशियम को कितने देने हैं, 2 ये लूज करेगा, तो इसके लिए कितने क्लोरीन चाहिए हमें, 2 क्लोरीन चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसीलिए जब मैग्नीशियम फॉर्मूला बनाएगा तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 क्लोरीन्स को देता है और हमारा फॉर्मूला बनता है MgCl2। ठीक है बेटा जी, MgCl2 का आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, आप इसको बता देंगे। अच्छे से डेफिनेशन ऊपर दे रखी है, धनायन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं आपके, और क्यों, किस प्रकार बनते हैं। धनायन कौन से होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। ऋणायन कौन से होते हैं, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। धनायन और ऋणायन बनते किस प्रकार से हैं, आपके जो धनायन होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। और ऋणायन कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं,
आयनिक आबंध हमारे जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होते हैं एक दूसरे की तरफ आते हैं तो अपने अष्टांग को पूरा करने के लिए जो हमारे आयनिक आबंध बनते हैं स्थिरता प्राप्त करने के लिए। परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण और उनका त्याग क्यों करते हैं? थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि स्थिरता प्राप्त करनी है। जिसकी शेल पूरी भरी हुई होगी वो स्थिर है, स्टेबल है, तो स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमारे जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रहण और उनका त्याग करते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्साइड का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, CaO। चलिए बना के देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब है हमारा ऑक्सीजन। चलिए कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है बेटा वो है 20। 20 मतलब क्या होगा? पहली में 2 शेल, 2 जाएंगे पहली शेल में, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 2 8 8, 18 हो गया। अब चौथी शेल में जाने के लिए सिर्फ 2 बचा हमारे पास। तो हमारी संयोजकता कितनी है? 2। मतलब कैल्शियम कितने का त्याग कर सकता है? 2 का। ऑक्सीजन का होता है 8, 8 मतलब 2 और 6। ऑक्सीजन कितने ले सकता है? 2 ले सकता है। और इसके पास भी त्याग करने के लिए कितना है? 2 है। जिसके चलते दोनों के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बना के दिखा रही हूँ। कैल्शियम ने 2 का त्याग किया तो इसके ऊपर +2 आ गया। ऑक्सीजन ने 2 ग्रहण किए तो इसके ऊपर -2 आ गया। और इन दोनों में क्या हुआ? आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिसके चलते इन्होंने क्या बनाया? CaO। दोनों का समान आवेश है, राउंड फिगर जिस जो हमारा कैंसल आउट होकर CaO बनाता है। तो CaO में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। ये मैंने आपको करवा भी दिया है और उन्होंने बुक में भी असाइनमेंट में भी दे रखा है, वर्कशीट में। कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा कीजिए। मैं आपको इसी के साथ और भी कुछ इस आयनिक बॉन्ड्स की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दूंगी, वो सब भी आपको करना है और अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके, बाय बाय।